जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को ज़रूर सुने और पूरा सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री कोटि कोटि गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नात रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ सिंह वाहिनी से, मेरे पूर्वजों से और मेरे गुरु पिता से, जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया और पुरखों के लिए कोई अपमानित शब्द बोला और गुरु पाक के श्री वचनों पे ना चल के उनका भी दिल दुखाया हो, इन सब के लिए मैं अपने पूरे संगत परिवार से और अपने पिता परमेश्वर, अपने बादशाह, अपने शहंशाह, मेरे गुरु जी से मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और ये कल का है। कल करवा चौथ था संगत जी, कल ही का ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज 11 अक्टूबर है और 5:55 हो चुके हैं संगत जी। संध्या वेले शुक्राना है ये मेरा। कल संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने गुरु पिता से बोला था कि गुरुपा, पूरे दिन मुझे निर्जला उपवास रखना है, क्योंकि मैं हाई बीपी के पेशेंट हूँ। अगर दोपहर में 1 बज गई और मैंने दवाई नहीं खाई, संगत जी मेरी हालत ख़राब होने लगती है। धीरे धीरे 3-4 बजे तक क्या होगा मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन संगत जी, इतने अच्छे से मेरा पूरा दिन निकाल दिया गुरु जी ने। शाम हो गई, लेकिन गुरु पा की मेहर थी कि मेरा बीपी नहीं बढ़ा, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, थोड़ी जल्दीबाजी पड़ गई थी मुझे, जब लग रही थी हल्की हल्की हार्ट बीट बढ़ रही है। उसमें भी गुरुपा से कहा था कि गुरुपा, बचाए रखना मेरा, जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा तब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगी, क्योंकि दवाई खाने के लिए पहले कुछ खाना पड़ता, फिर पानी पीना पड़ता, और मैं दोनों ही चीज़ नहीं चाहती थी। पूरा दिन अच्छा गया संगत जी। फिर क्या हुआ, चंद्रमा निकलने का टाइम हुआ तो चंद्रमा तो निकल गया, लेकिन बदल के कारण दिखा नहीं। सेम प्रॉब्लम लास्ट ईयर हुई थी संगत जी, चंद्रमा के दर्शन ही नहीं हुए थे और मैंने वीडियो कॉल से अपना अर्घ दिया और पूजा करी थी। तो इस गुरुजी से कहा, गुरुजी पिछले साल तो चल गया, हालांकि वो भी नहीं चाहती थी मैं इस बार नहीं चले, गुरुपा दर्शन करा दो, भले हल्की सी झलक दिखे पर दिखा दो। संगत जी, छत पे गए तो कुछ सेकंड के लिए दिखा, फिर चला गया, फिर कुछ सेकंड के लिए दिखा, फिर चला गया। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, कैसे पूजा करूंगी अगर ये आता जाता रहेगा। फिर गुरुपा ने थॉट डाला कि जितना निकले उतनी पूजा कर। तो संगत जी, पहले जरा सा निकला तो अर्घ दे दिया, फिर चला गया, फिर निकला तो मैंने फूल में अपना कंगू चावल, जो हल्दी, जो हम लोगों की पूजा होती है, वो छिड़का, फिर चला गया। अब जब तीसरी बार निकला तो गुरुपा से कहा, गुरुपा कुछ टाइम तो रहने दो, ताकि मैं अच्छे से पूजा तो कर लूँ। पूजा कम 1 मिनट की नहीं तो कम से कम संगत जी 50 सेकंड के तो चले, 40 सेकंड के तो, 40 सेकंड भी दिखेगा इतने में भी मैं कर लूँगी, क्योंकि नहीं दिखने से कम दिखना, थोड़ी देर का दिखना भी ठीक है संगत जी। फिर संगत जी कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए गुरुजी ने चंद्रमा को वहीं रोक दिया। फिर मैंने आरती उतार के छलनी से चंद्रमा को देखा, और जो प्रोसीजर है चंद्रमा को देखना, फिर हस्बैंड को देखना, चंद्रमा के हाथ जोड़ना, मन की मुराद मांगना, और पूरे औरतों के लिए सदा सुहागन का आशीर्वाद खुद के लिए भी लेना। तो ये सब प्रोसीजर किया। इसमें गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है कि संगत जी, ये शुक्राना ही अपने गुरु पाक के चरणों में है कि मेरा कल का करवा चौथ सिर्फ गुरु पाक के ही कारण बहुत अच्छा गया। मुझे सुबह से रात तक बहुत अच्छा फील करवाया, गुरु पाक ने स्वस्थ रखा, निरोग रखा, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। रात तक, मतलब सुबह निर्जला से लेकर रात के डिनर तक गुरु पाक की पूरे दिन मुझ पे इतनी मेहर हुई कि संगत जी, अनंतम शुक्राना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पिता से। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और एक और शुक्राना ये है संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि मेरा टाइम आने वाला है, लेकिन नहीं आ पाया। गुरु पाद से कहा या फिर टाइम पहले आ जाए, नहीं तो मेरा त्योहार मुझे मिल जाए, पूजा कौन करता संगत जी। गुरु पाद से अरदास करी थी तो गुरु पाद की मेहर है कि मेरा करवा चौथ अच्छे चला गया।
अभी भी वही प्रॉब्लम लेकिन बनी हुई है। अब करवा चौथ तो गुरुपा की मेहर से हो गया। अब गुरुपा से अरदास है, गुरुपा प्लीज़ कुछ करिए ताकि मेरी दिवाली भी अच्छी चली जाए, क्योंकि ये टाइम का कोई भरोसा नहीं है, ये रुकता है नहीं। हाँ, घटता बढ़ता ज़रूर है। बस मैं जानती हूँ गुरुपा ऐसी मेहर बना के रखना, और सभी अपनी बेटियों को सदा सुहागन रखना। गुरुपा आप गुरुपा से विनती है, शुक्राना है। संगत जी, कल भी एक मैसेज आया था गुरुपा का, आज भी आया था कि तेरे घर बहुत बड़ा संकट प्रवेश करने वाला है बेटा, शुक्राना जल्दी से शुक्राना कर दे। ये मैसेज कल भी आया था, 2-3 बार देखा था। और आज संगत जी मैंने अभी मार्केट गई थी, अभी जैसे ही मैंने फेसबुक खोला तो यही मैसेज था संगत जी, और मुझे शुक्राना भी करना था। हालांकि फील हो रहा है कि परेशानी कोई अनजान हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं वो मेरे जानकारी में है, वो परेशानी क्या आ रही है। तो गुरुपा से अरदास है, गुरुपा जो मन में डर है वो सामने ना आए, क्योंकि वो हो ही नहीं। प्लीज़ गुरुपा, एक डर बना है, कुछ अजीब सा मुझे फील हो रहा है। तो गुरुपा आप संभाल लेना, क्योंकि मैं अभी बोलना नहीं चाहती, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो जो चीज़ में मैं श्योर ही नहीं हूँ तो वो मैं बोलना नहीं चाहती। बाकी गुरुपा, मेरे गुरुपिता महाराज, आप तो सब जानते हैं गुरुपा, क्या संकट आने वाला है, क्या परेशानी आने वाली, गुरुपा आप देख लेना। और आज जो अजीब सी बात हुई है मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में गुरुपा, उसका एक मन में अजीब से खुरचन चल रही गुरुपा, उसको सॉल्व करना है, क्योंकि मन में कुछ चल रहा है और सोच कुछ और हो रही है गुरुपा, और होना क्या है क्या पता। गुरुपा हस्बैंड के अंग संग रहिएगा। कुछ अगर वो गलती कर रहे हैं तो उसमें उनकी गलती सुधारना नहीं है गुरुपा, उनको सबक मिलना चाहिए। मैं यही करूँगी, चाहे कोई भी हो संगत जी, चाहे वो बेटे हों, चाहे बेटी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पति हो, चाहे सास ससुर हो, किसी की गलती को सुधारना हल नहीं है, उसको सबक देना हल है। सुधार देंगे तो फिर इंसान गलती फिर कर सकता है, चाहे वो करे चाहे दूसरी तरह की करे। लेकिन एक बार सबक मिल गया, एक बार दंड मिल गया, और उसको मालूम पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, तो वो करने की फिर बहुत सोचेगा। तो गुरुपा सिर्फ दंड ही है। मैंने अपने बेटों के लिए भी पहले सत्संग में शेयर किया था कि कोई गलती करे तो बकायदा दंड देना, मैं करूँ तो भी दंड देना। संगत जी, मुझे तो दंड मिला ही है, मुझे भी मिला है तो बाकी क्यों चूक है। खैर संगत जी माफ़ करिएगा, पर गुरुपा आपसे अरदास है, कुछ गलती अगर इंसान कर रहा है तो गुरुपा उसको ऐसा दंड मिले कि वो सीख मिल जाए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब आपके हाथ में, सब आपके बच्चे हैं गुरुपिता। और अनंतम शुक्राना है, सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं यहीं पर सत्संग को रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा मैं संगत जी के लिए भी अरदास करती हूँ, वो अपने परिवार के साथ खुश रहें, उन पे अपना आशीर्वाद मेहर बना के रखिएगा। बहुत जल्दी मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं, और पूरे संगत परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा जल्दी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।